कंट्रोल सिस्टम्स में गिना जाता है। एक अद्भुत और ऐतिहासिक चमत्कार माना जाता है इंजीनियरिंग का। करीब 32 किलोमीटर लंबा विशाल बांध नॉर्थ सी से नीदरलैंड की सुरक्षा करने, मीठे पानी के भंडार बनाने और रिन्यूएबल एनर्जी का केंद्र भी है, जिसके लिए दुनिया में ये प्रसिद्ध है। भारत और नीदरलैंड के बीच जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी है, जिसे दुनिया में जल प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में से एक माना जाता है। और प्रधानमंत्री का इस बांध का दौरा भी भारत और नीदरलैंड के बीच वाटर मैनेजमेंट को लेके जो तमाम एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उस दिशा में इस बांध से भी कई ऐसे उदाहरण लेते हुए भारत में किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए, इस इंजीनियरिंग का एक बेहतर इस्तेमाल, क्योंकि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। ये बांध 1932 में पूरा हुआ था और तब से ये डच तटों को तूफानी लहरों और विनाशकारी बाढ़ से सुरक्षित ढाल प्रदान कर रहा है। और ये बांध किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण एक स्रोत है। इस विशालकाय दीवार ने इस बांध की खारे पानी की समुद्री खाड़ी को एक विशाल मीठे पानी की झील में बदल दिया, जिससे कृषि और पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ है। और इस बांध को दौरा करते हुए भी प्रधानमंत्री जिस तरह से उसके पूरे उसकी बनावट से लेकर उससे होने वाले किस तरह का फायदा नीदरलैंड को इस पूरे बांध से मिलता है। इस बांध के ऊपर से एक आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजरता है जो नीदरलैंड के उत्तरी प्रांतों को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री का इस डैम का दौरा करना भारत में भी जिस तरह से हम जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी किस तरह से प्रधानमंत्री ने वहाँ पर न सिर्फ पानी की समस्या को दूर किया, बल्कि उस पानी का सही इस्तेमाल कैसे किसानों तक पहुँचे, कैसे सिंचाई में उसका इस्तेमाल हो सके, कैसे छोटे नहरों के तहत। और हम जानते हैं कि एक बड़ी बहस दुनिया में बड़े बांधों को लेकर लगातार चलती रही है, तो उस दिशा में इस बांध को एक तरह से एक मास्टरपीस के तौर पर देखा जाता है। इसकी पूरी इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। भारत के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा, क्लाइमेट मैनेजमेंट को देखते हुए भी प्रधानमंत्री का इस डैम का दौरा करना महत्वपूर्ण है।